मुझे आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मोस्ट वेलकम। क्यों? क्योंकि मैडम मुझे डिप्रेशन ना पहले था, मुझे 3 महीने पहले डिप्रेशन था, बट अब मैं परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ मैडम। मैंने अपनी ऑफ़िस को जॉइन कर लिया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी वाइफ में ध्यान लगा रहा हूँ, अपने बच्चों में ध्यान लगा रहा हूँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस से मैंने समझना शुरू कर दिया है। अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है मैडम। अब मुझे किसी भी थेरेपीज़ की, किसी भी साइकियाट्रिस्ट की, किसी भी मेडिसिन की, किसी भी काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक गलतफ़हमी होती है लोगों के अंदर, जो सिचुएशनल डिप्रेशन को नहीं समझ पाते हैं। बहुत से टाइप्स हैं डिप्रेशन के, बहुत से उनकी टेक्निक्स हैं समझने की। सीज़नल हमारे साथ जो चेंजेस आते हैं कि अभी विंटर आ गया तो हमारे थॉट्स में चेंजेस आ गए, अभी समर आ गया तो हमारे थॉट में चेंजेस आ गए। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि बार बार जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका स्वागत करने के लिए बैठे हैं। नो, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, उस पर आपको निर्णय लेना है। कोई व्यक्ति नहीं कहता, कोई नहीं मानता कि मैं बीमार हूँ, कोई नहीं कहता कि मैंने गलत काम किया है, कोई नहीं एक्सेप्ट करता। बहुत ज़माना ऊपर पहुँच गया है। मैंने आपको क्या बोला था पहले कि इंसान भगवान से भी नहीं, अब सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं डर रहा। अगर उसे गलत काम करना है तो वो करता ही है, अगर उसे किसी को बर्बाद करना है तो वो करके ही रहता है। क्योंकि वो क्या सोच बना के बैठा है कि ये लाइफ ज़िंदगी मिली है, इसको जिएंगे, खुलकर जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे, किसी और के तरीके से नहीं जिएंगे। तो प्लीज़ इस सोच पर मत रहिए कि अगर आपको 6 महीने पहले, अगर आपको 3 महीने पहले डिप्रेशन हुआ था या फिर किसी भी टाइप का एंजाइटी, फियर, कोई भी डिसऑर्डर आपको हुआ था, जो डायग्नोस हुआ था, जिसमें आपने ट्रीटमेंट लिया था, वो आपको वापस से नहीं होगा। मैं डरा भी नहीं रही हूँ, ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, नहीं। लेकिन आप अपने डॉक्टर के, अपने साइकियाट्रिस्ट के, अपने साइकोलॉजिस्ट के, अपने काउंसलर के टच में ज़रूर रहें, उनको अपडेट करते रहें अपने बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें उनके टच में रहना। हम अपनी उन एपिसोड्स को नहीं देख पाते हैं जो हमें कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो सिचुएशन के साथ आपको ये नहीं समझना कि सब कुछ बदल गया है, क्योंकि जो पैनिक डिसऑर्डर होते हैं वो बता कर नहीं आते हैं, और जब वो आते हैं तो हमारी एंजाइटी कब पैनिक डिसऑर्डर में बदल जाती है वो हमें खुद भी नहीं पता होता। वो उनको पता होता है जो एपिसोड उनके साथ हुआ है, कितना फियर उनके अंदर रहता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमसे काउंसलिंग लें या फिर आप किसी और से काउंसलिंग लें। फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितने वेल स्टेबल हैं, आप कितने मेंटेन रखते हैं अपने आप को, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। तो प्लीज़ अलर्ट रहें, अवेयर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।